गाइज लेट्स डू अ कंपोजिट बीम। मुश्किल है इसमें तो कोई सवाल है, लेकिन देख लेते हैं। तो कंपोजिट बीम असल में होता क्या है। अब जैसे मैंने किसी लोहे का इतना बड़ा पिलर लगाना है, तो लोहा मुझे एक पिलर मुझे कॉस्ट करेगा 10,000 रुपये का। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैं उसको सिर्फ कोटिंग पतले बाहर शीट चढ़ा दूँ लोहे की, और अंदर मैं उसमें लकड़ी चला दूँ या ब्रास फंसा दूँ, तो मेरी कॉस्टिंग जो है ना वो 5,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 5,000 रुपये हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अंदर के मटेरियल को चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या मैं ये देखूँगा इन इन सवालों के मुताबिक ये है कि मेरा एक पहले से लोहे का एक पट्टा है जिसके अंदर ब्रास रखा हुआ है। अब बॉस आए, बॉस ने बोला भाई आपने कुछ भी नहीं सोचना, आपने चुप करके इस ब्रास को लोहे में बना दो। मतलब वो कह रहे हैं कि यार इसी ब्रास को अगर आप लोहे में बना दो तो ये इस तरह का बन जाएगा। जो इसके अंदर का ब्रास है, हमें इसमें ब्रास लगाना ही नहीं है, हमने इसमें लोहा लगाना है। अब एक मिनट, मैंने सवाल तो पढ़ा ही नहीं है। स्टील कास्टिंग है और अंदर ब्रास है, सही है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर ये मेरे पास लकड़ी है, पीछे यूँ लंबी जा रही है, इसका वेट है 10 किलो। अगर मैं 10 किलो का यहाँ पे आके लोहा लगा दूँ तो वो इतना बड़ा थोड़ी दिखेगा, सही है ना। तो 10 किलो का लोहा इतना सा होगा क्योंकि लोहा भारी होता है। इसी तरह ब्रास के उसमें जब मैं यहाँ पर लोहा लगाऊंगा ना, ब्रास को हटा के, तो मेरा इतना सा बन जाएगा ब्रास कम होके, क्योंकि लोहा ज़्यादा भारी होगा ब्रास से। तो इसी तरह हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 की मूवमेंट लग रही है, यहाँ से फिक्स है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ऐसा दिखता है हमारा फ़िलहाल अभी डायग्राम। टोटल 140, यूँ 140 है, और यूँ टोटल कितनी है, यूँ भी 140 है। परफेक्ट स्क्वायर है, काफ़ी आसान है। अब सबसे पहले हमने ना कन्वर्जन करना होता है। कन्वर्जन कैसे करते हैं आप, एन फैक्टर यूज़ करते हैं। एन फैक्टर होता है इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ ओल्ड अपॉन इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ न्यू। यूँ होता है, उल्टा होता है मेरे ख्याल से। जो चेंज होगा जिससे चेंज होगा, जो चेंज होगा मतलब ऊपर न्यू आएगा, नीचे ओल्ड आ जाएगा। जैसे हमने ब्रास है ना, ब्रास को चेंज करना तो ऊपर ई ब्रास आ जाएगा और नीचे ई स्टील आ जाएगा, सही है। तो हमने ई क्या है, मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस, तो हमने ये रखा, तो हमारा एन फैक्टर बन रहा है 0.5। अब जो विड्थ है ना, विड्थ चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि ओरिजिनल विड्थ इसकी कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिनल विड्थ इसकी 100 थी। लेकिन जब हमने ब्रास को उसमें कन्वर्ट किया, ब्रास को हमने स्टील में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम जब विड्थ इसकी बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 टाइम प्रीवियस विड्थ। तो ये कितनी होगी, 50। तो अब 50 इसकी ये बन गई, ठीक है। अब ये पूरा लोहे का बन गया। अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर लूँगा। सेंट्रोइड इसका सेंटर में ही है, क्योंकि स्क्वायर है तो सेंट्रोइड इसका 0 होगा। सेंटर में नहीं होता तो अनसिमेट्रिक शेप करके हम इसका सेंट्रोइड निकालते हैं इस वाले फार्मूले से, ठीक हो गया। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया आपने कैसे निकालना है, इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे, मास पे। तो आपकी मर्ज़ी है। अब देखें, इनर्शिया आपकी मर्ज़ी है कि आप या तो इन सब बॉडीज़ का अलग अलग निकालो, 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी, 4 बॉडीज़ और 5 बॉडीज़ को प्लस कर दो। या फिर इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप बड़ा वाला लो, पूरे का इनर्शिया लो, मतलब पूरे का ले लिया, सही है, पूरे का मैंने इनर्शिया ले लिया यहाँ पे। तो पूरे का इनर्शिया बनेगा 1/12। इसका बेस भी सेम है 140 और इसकी हाइट भी सेम है 140 का क्यूब। पूरे का लेके उसमें से माइनस कर दूँ मैं ये गैप, उसमें से मैं इसका इनर्शिया माइनस कर दूँ, तब भी मेरे पास वही आ जाएगा। इसका और इसका ये दोनों सेम है, तो मैं इसको एक ही बार लिखूँगा, माइनस का 2 1/12। बेस कितनी है, इसकी बेस कितनी होगी, अगर ये पूरा 140 है, ये 50 है, ये 20 निकाल दूँ तो ये 100 हो जाएगा। 100 में से तो ये 25 हो जाएगा, सही, ये 25 है, 25 1/12। इसकी बेस है 25 और इसकी हाइट कितनी है, अगर ये 20 है, ये 20, अच्छा हाइट भी 25 होगी इसकी, नहीं हाइट इसकी 100 है। अगर ये 20 है और ये भी 20 है और ये 140 है, अच्छा हाँ 100 हो गई ना। हाइट इसकी 100 क्यूब, ऐसे ही सॉल्व हुआ है। तो यहाँ से आपके पास इनर्शिया आ जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, My/I। तो हम स्टील के लिए नॉर्मल जो हमने M, ये हमें 8 गिवन था, Y हमने निकाल लिया 70 और I हमारे पास आ गया 70। कैसे निकाला, Y क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड
एंड एंड लाइन से, जो जैसे स्टील है ना, तो स्टील की एंड लाइन से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ, सेंट्रॉइड मेरा सेंटर में बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से मेरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये है मेरा 140 का सेंटर, मतलब 70। तो यहाँ मैंने आराम से कर लिया। सही है, तो मेरा सिग्मा आ गया यहाँ पे। अब ब्रास के लिए क्या करना होता है, क्योंकि ब्रास, ये आपने बेंडिंग स्ट्रेस लगाया स्टील के लिए, अगर आपको ब्रास के लिए भी निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करा दोगे, और आपका लेकिन y चेंज होगा, अभी देखना। n इंटू एम वाई अपॉन आई एन है, m वही रहेगा, आई एन वही रहेगा, n की वैल्यू 0.5 से मल्टीप्लाई करा दिया आपने, और y आपका क्या मैंने बताया, उस मटेरियल की बाउंड्री से लेके सेंट्रॉइड तक। तो हमारा जो ब्रास है, ब्रास, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये तो हमारा पूरा कितना है, ये यहाँ तक 70 है, ये पूरा 140 है, और यहाँ से मैं 20 माइनस कर दूँ तो ये 50 हो गया, तो ये आ गया आपका 50। सही है ये, और यहाँ 10 की पावर -3 ही आएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ है। सही है, यहाँ पे शायद प्लस आएगा, इस तरह ही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल ही आ गया है पेपर में।